हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। ठीक इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे, अम्ल क्षारक एवं लवण, जिसमें हम लोग ने कल जो है अम्ल की परिभाषा को पढ़ा, क्षारक की परिभाषा को पढ़ा, अम्ल के उदाहरण के बारे में हम लोग ने पढ़ा, क्षारक के उदाहरण के बारे में हम लोग ने पढ़ा। आप लोग दोस्तों कल की वीडियो को देख सकते हैं और इससे ठीक पहले वाले वीडियो को जो है आप लोग देखिए, और उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है अम्ल और क्षारक की परिभाषा पढ़ेंगे। लेकिन एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम जो था आर्हेनियस था। उनके सिद्धांत के अनुसार अम्ल और क्षारक की परिभाषा क्या है और जो है ये कैसे वियोजित होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ठीक इससे पहले जो है क्या नाम से हम लोग ने इससे ठीक जो है हम लोग ने क्लास में पढ़ा था, इससे ठीक पहले वाले क्लास में, कि अम्ल वह होता है जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, वह अम्ल कहलाता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग ने क्षारक की परिभाषा पढ़ा था कि जो स्वाद में कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, वह जो है क्षारक कहलाता है। लेकिन ये जो वैज्ञानिक थे ये काफी होशियार थे। इन्होंने जो है एक अपनी डिफिनेशन दी, जिनमें इन्होंने बताया कि आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार आखिर ये हाइड्रोजन आयन कैसे वियोजित होता है, ये कैसे जो है वियोजित हो जाते हैं जलीय विलयन में या द्रव विलयन में, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है यहां पर लिखा गया है, सबसे पहले ये देखिए, अम्ल क्षारक लवण। ठीक है, ये जो वीडियो है मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये हर एक एग्जाम में कंपटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कक्षा 10 का तो ये कोर्स ही है, कक्षा 10 वाले जो इस साल बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो आइए दोस्तों इसको जो है शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास को शुरू होने से पहले आप लोग जो है लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है अम्ल, अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, जलीय विलयन में जो वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन आयन धन आयन देते हैं, वह अम्ल कहलाते हैं या अम्ल कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने उदाहरण में एग्जांपल में मैंने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और यहाँ पे HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, ये 3 उदाहरण लिए। 3 उदाहरण भी कई उदाहरण हैं, H2SO4 है, तमाम जितने भी अम्ल के प्रकृति हैं उनमें आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इनको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। मान लीजिए किसी बर्तन में हम लोग ने जो है जल ले लिया, ठीक है, जो पदार्थ लेते हैं, या मान लीजिए हमने जल ही ले लिया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, HCl को डालते हैं। ठीक है, HCl ठीक है, डालते हैं। तो ये क्या करता है, जल के साथ जो है जब अम्ल डालते हैं तो यह जो है वियोजित होकर, यह जो है वियोजित होकर H+ आयन देता है, और जो हमारा Cl होता है क्लोरीन, ये ऋण आयन, ये वियोजित हो जाता है। ठीक है, अब इनकी रिएक्शन को समझते हैं दोस्तों कि आखिर ये क्या होता है, और ज्यादा डीपली में हम लोग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि इसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है, और इसको भी थोड़ा सा साफ कर देते हैं। फिर यहीं पे आप जो है रिएक्शन के माध्यम से हम लोग समझते हैं अम्ल को, फिर उसके बाद क्षारक को समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले इसको ही साफ कर देते हैं ऊपर का, और यहाँ पर HCl है डॉट H2SO4 है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पे है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल।
ठीक है, अब इसको साफ कर देते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको रिएक्शन के माध्यम से। मान लीजिए हम लोग ने क्या लिए दोस्तों, HCl लिए, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, Cl। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, वियोजित करते हैं, वियोजित कराते हैं। ठीक है, वियोजित कराते हैं तो क्या होगा, ये धन आयन, ये क्या होगा, हाइड्रोजन आयन देंगे और साथ में क्लोरीन ऋण आयन देगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग जो है H2SO4 को वियोजित जब करते हैं तो ये भी क्या होगा, ये टूट कर हमको हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन देगा और साथ में दोस्तों जो हमारा SO4 है, SO4 2 बार माइनस, या 2 बार माइनस माइनस भी लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, अब जो है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल को लेते हैं और इसको वियोजित कराते हैं तो क्या होगा दोस्तों, ये हाइड्रोजन आयन देगा और साथ में हमको जो है HO3 ऋण आयन देगा। ठीक है दोस्तों, कहने का ये मतलब है, कहने का ये मतलब है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने HCl लिया, वियोजित कराया और ये क्या दे दिया हमको, हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल लिया और यहाँ पे हमको हाइड्रोजन आयन दिया, वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन दिया। यहाँ पे HNO3 लिया यानी नाइट्रिक अम्ल और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन दिया। बाकी इधर जो है, जो क्लोरीन है, SO4 है और HNO3 है, ये ऋण आयन हमको दिए गए। ठीक है दोस्तों, ये जो परिभाषा है ये अम्ल की परिभाषा है वैज्ञानिक अरिहंत जो है अरिहंत सिद्धांत के अनुसार। अब इसी को सिलसिले को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और क्षारक की परिभाषा को समझते हैं, आखिर में क्षारक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको मिटा देते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्षारक की परिभाषा को पढ़ते हैं। क्षारक की परिभाषा, यहाँ पर देखिए क्षारक की परिभाषा को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए, क्षारक क्या होता है, ये जो है लिखा है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH ऋण आयन देते हैं वह क्षारक कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 ही एग्जाम्पल लिए, हालांकि बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए NOOH, KOH और CaOH का होल टाइप यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने पूरा नहीं लिखा क्योंकि आ नहीं रहा था इसलिए। अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, ये भी क्या है, ये भी जलीय विलयन में क्या होता है, वियोजित होता है और साथ में हमको क्या देता है, OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड का ऋण आयन देते हैं। उन्हीं को हम लोग जो है क्या नाम से, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो है एग्जाम्पल को जो है समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसको मिटाते हैं। KOH और
CaOH का होल ट्वाइस। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को लेते हैं हम लोग, ठीक है। NOH और वियोजित करते हैं तो Na+OH माइनस, ये ऋण आयन में टूट जाता है और सोडियम जो होता है वो धन आयन होता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और क्या होता है जब वियोजित करते हैं तो क्या होगा, पोटेशियम धन आयन तथा OH हाइड्रोक्साइड ऋण आयन में वियोजित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम लोग वियोजित करते हैं तो Ca धन आयन यानी कैल्शियम का धन आयन, और यहाँ पे देखिए OH का होल ट्वाइस है यानी 2OH आयन हमको देता है, यानी हाइड्रोक्साइड हमको देता है। तो ये जो है क्या नाम से क्षारक की परिभाषा थी, और एक हमने एग्जाम्पल 3 लिया और आपको हमने इसको समझाया। अब हम लोग जो है इसके आगे को पढ़ते हैं, इसी के क्रम में आगे को पढ़ते हैं, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। फिर हम लोग जो है फिर आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ और उसके बाद फिर मिटाल भी देता हूँ। आइए दोस्तों, अब हम लोग एक जो है प्रश्न पूछते हैं, क्षार और क्षारक से आप क्या समझते हैं। क्षार, इसका मतलब क्या होता है, क्षार और क्षारक, क्या ये दोनों अलग अलग हैं, क्या एक ही है, इसका मतलब हम लोग समझते हैं। क्षार और क्षारक, कहीं कहीं आप लोग ने देखा होगा क्षार लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होता है क्षारक लिखा होता है, आखिर इसका मतलब होता क्या है। ठीक है दोस्तों, हम आपको इसकी परिभाषा बताएं या इसका सही मायने बताएं तो ये होता है कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। समझ में आ रही बात, या इसी चीज को हम बोर्ड पे मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं। वे क्षारक वे क्षारक जो जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं, कॉमा क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। अतः
सभी अतः सभी क्षार अतः सभी क्षार क्षारक क्षारक होते हैं। क्या इतनी बात से हमारे आप संतुष्ट हैं? वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई जो है, हमने एक बर्तन लिया और इसमें हमने जो है जल ले लिया। ठीक है, हमने क्या ले लिया? जल ले लिया। अब इसमें जो है हम लोग क्षारक डालते हैं। क्या डालते हैं? क्षारक। अगर ये क्षारक जल में घुलनशील हो जाता है, ठीक है, जो क्षारक जो जल में घुलनशील होता है उसी को हम लोग क्षार कहते हैं। क्षार कहते हैं। अगर घुलनशील घुलित हो जाता है उसी को हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? परंतु या किंतु क्षारक क्षार नहीं होते, किंतु क्षारक क्षार नहीं होते। सभी क्षारक सभी क्षार क्षारक होते हैं भाई। जो घुल गया, ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जल है, जो क्षारक घुल गया वो क्षार कहलाएगा। यानी सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षारक होते हैं जो क्षार नहीं होते। किंतु किंतु क्षारक क्षार नहीं होते, नहीं होते हैं। अब इतनी बात समझ में आई? क्षारक क्षार नहीं होते। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी बच्चे से पूछिए कि क्या आप 12वीं पास हैं, क्या आप 12वीं पास हैं, अगर वो लड़का बोलता है कि जी हाँ, जी हाँ मैं 12वीं पास हूँ, तो जाहिर सी बात है वो 10वीं पास होगा, तभी तो वो 12वीं में गया। ठीक उसी प्रकार वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो क्षार है इसके मतलब वो क्षारक ही होगा। जो क्षारक जल में घुल जाता उसी को क्षार कहते हैं। इसके मतलब जो क्षार है वो क्षारक जरूर होगा। अब आप किसी बच्चे से ये पूछिए, क्या आप 10वीं पास है? ठीक है, तो कहेगा जी हाँ, उसका जवाब रहेगा जी हाँ पास है। लेकिन ये भी हो सकता है दुविधा, क्या पता वो 10वीं भले ही पास है, क्या पता वो 12वीं पास ना हो। इसीलिए यहाँ पे हमने एक लाइन लिखा, किंतु क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, क्षारक क्षार नहीं होते। क्षार तो क्षारक होता है, लेकिन क्षारक क्षार नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई। और हम लोग ने आज सिर्फ 2 ही परिभाषा पढ़ा गया। ठीक इसी के बाद एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे प्रबल और दुर्बल के बारे में। अब यहीं पे वीडियो को समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया। और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि जो मैथ में हम लोग वृत्त पढ़ रहे थे उसकी भी वीडियो उसी के आगे आएगा जल्द ही।
सीरियल टू सीरियल सभी वीडियो डेली टू डेली आएंगे। और ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th केमिस्ट्री पार्ट सेकंड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 या 2 नंबर का 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो बाकायदा इसको पढ़िए। और हर एक कंपटीशन में आते हैं, जैसे आप वनडे एग्जाम में जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो गया, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, जितने भी लेखपाल हो गया, जितने भी जो है कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, अम्ल क्षार और लवण से जरूर पूछे जाते हैं। तो इसी को सिलसिलों को मैं जारी रखूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। अब वीडियो को करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही इसी के आगे बढ़ाया जाएगा।